मनुष्य का जीवन मृत्योन्मुख है। जन्म के बाद मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी सुनिश्चित नहीं। जैसे हुआ सुबह, उगा सूरज, सांझ सुनिश्चित हो गई, ऐसे ही जन्म हुआ, मृत्यु निश्चित हो गई। जन्म का ही दूसरा पहलू है मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच जो जागा नहीं, वह व्यर्थ ही जिया। मृत्यु देखकर भी आती जो जागा नहीं, वह कैसे और जागेगा। मृत्यु अद्भुत उपाय है, इसलिए वाजिद कहते हैं दुहाई राम की। प्रभु की बड़ी कृपा है कि उसने मृत्यु दी। तब भी ऐसे अभागे और मंदबुद्धि लोग हैं कि नहीं जागते। अगर मृत्यु न होती तब तो कोई जागता ही नहीं। मृत्यु है फिर भी लोग सोए हुए। मौत आ रही है, पक्का भरोसा है, बचने का कोई उपाय नहीं, भागने की कोई सुविधा नहीं। हम मृत्यु के हाथ में उसी क्षण पड़ गए जिस दिन जन्म हुआ। निरपवाद रूप से प्रत्येक को मरना है, फिर भी जागते नहीं। फिर भी जीवन की आपाधापी में ऐसे व्यस्त हैं जैसे मौत कभी नहीं होगी। लोगों को देखो तो भरोसा नहीं आता कि मौत होती है। क्षुद्र क्षुद्र बातों पर लड़े जा रहे, मरे जा रहे, छोटे छोटे पद पर, छोटे मोटे धन पर, छोटी प्रतिष्ठा पर अहंकार की पताकाएं उड़ा रहे, गिर जाएंगे। इन्हीं झंडों के साथ धूल में गिर जाएंगे। पता है, पास पड़ोस में जो खड़े थे अभी वे गिर गए। अपनी भी घड़ी आती होगी। जब भी कोई अर्थी निकलती है, याद करना तुम्हारी अर्थी निकलने का क्षण करीब आ रहा है। जब कोई चिता धू-धू कर जलती है, अपने को उस चिता पर कल्पना करना। देर नहीं है। वर्ष 2 वर्ष की 10 वर्ष फर्क क्या पड़ता है। मृत्यु को जो सोचने लगता, विचारने लगता, उसके जीवन में क्रांति घटित होती। धर्म असंभव था अगर मृत्यु ना होती। पशुओं के पास कोई धर्म नहीं, क्योंकि उन्हें मृत्यु का बोध नहीं। पशु सोच नहीं पाता कि मरेगा, उतना विचार नहीं, उतना विवेक नहीं। जो मनुष्य भी बिना मृत्यु को सोचे विचारे जीते हैं, पशु जैसे जीते हैं। फिर उनमें और पशु में बहुत भेद नहीं। क्या भेद होगा? एक ही भेद है मनुष्य में और पशु में, कि पशु मृत्यु की धारणा नहीं कर पाता, मनुष्य कर पाता है। जो मनुष्य इस धारणा को नहीं करता, इसको दबाता है, इससे आंख चुराता है, उसने मनुष्य होने से बचने की ठान रखी, वह कभी मनुष्य ना हो पाएगा। और जो मनुष्य ही ना हो पाए, उसके परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मनुष्य मनुष्य होता है मृत्यु को स्वीकार करके, देखकर, जानकर, पहचान कर, मृत्यु को जगह देकर अपने हृदय में। जैसे ही तुमने अपनी मृत्यु को पहचाना, वैसे ही तुम और होने लगोगे। मृत्यु की पहचान से ही सन्यास का जन्म हुआ, ध्यान का जन्म हुआ। यदि मृत्यु है तो कुछ आयोजन करने होंगे। अगर मिट ही जाना है और यहां जो हमने कमाया सब छिन जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा, तो कुछ ऐसा भी कमाना चाहिए जो मृत्यु में साथ जाए। यहां के तो संगी संबंधी सब दूर खड़े रह जाएंगे, पहुंचा देंगे मरघट तक, फिर लौट जाएंगे। उन्हें अभी और जीना है, अभी उनके बहुत काम अधूरे पड़े। एक दिन उनके काम ऐसे ही अधूरे पड़े रह जाएंगे जैसे तुम्हारे पड़े रह गए। लेकिन अभी उन्हें बोध नहीं, अभी होश नहीं। लोग मरघट पर भी जाते हैं किसी की चिता जलाने, तो वहां भी संसार की ही बातें करते।
वहां भी बैठ के बाजार की ही बातें करते, वहां भी अफवाहें गांव की, उन्हीं अफवाहों में तल्लीन होते। उधर किसी की लाश जल रही, वे पीठ किए गपशप करते। वे गपशप तरकीबें हैं, वे उस मृत्यु के तथ्य को झुटलाने के उपाय। वे नहीं देखना चाहते कि जो कल तक जिंदा था आज जिंदा नहीं है। वे नहीं देखना चाहते जो कल हम जैसा चलता था, हम जैसा ही लड़ता था, हम जैसा ही जीवन की हजार हजार कामनाओं से भरा था, आज राख हुआ जा रहा है। वे घबराते, उनके हाथ पैर कपे जाते। ये तथ्य वे स्वीकार नहीं कर सकते कि ऐसे ही एक दिन हम भी गिरेंगे और मिट्टी में खो जाएंगे। अगर इस तथ्य को तुम स्वीकार कर लो, करना ही पड़े, अगर थोड़ा भी विवेक हो तो करना ही पड़े, थोड़ा भी बोध हो तो करना ही पड़े। इस तथ्य की स्वीकृति के साथ ही तुम नए होने लगोगे, क्योंकि फिर तुम्हें जीवन और ही ढंग से जीना होगा। ऐसे जीना होगा कि मृत्यु आए उसके पहले तुम्हारे पास कुछ हो जो मृत्यु छीन ना सके। ध्यान हो, प्रार्थना हो, प्रभु की थोड़ी अनुभूति हो, समाधि का थोड़ा अनुभव हो, थोड़ी आत्मा की सुवास उठे, क्योंकि देह ही मरती है, आत्मा नहीं मरती। दिया ही टूटता है, ज्योति तो उड़ जाती, फिर नए दियों की तलाश में। पिंजरा ही जलता है, पक्षी तो उड़ जाता है, मगर इस पक्षी की पहचान कहां, इस हंस की पहचान कहां? तुम तो देह से जुड़े जी रहे हो, ऐसे कि तुमने पूरा तादात्म्य कर लिया है, मानते हो यही देह मैं हूं और इसी देह के आयोजन में संलग्न हो। और मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि देह का तिरस्कार करो, यह भी नहीं कहता कि देह का अनादर करो, वह भी प्रभु की भेंट है, उसका सम्मान करो, उसका स्वागत करो। देह मंदिर है उसका, लेकिन मंदिर में ही मत खो जाओ, मंदिर में छिपी मूर्ति को भी तलाशो। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो मंदिर की दीवालों में ही खो गए, मूर्ति तक नहीं पहुंच पाते, वे सांसारिक लोग कहे जाते, और दूसरे हैं जिनको हम त्यागी कहते, भोगियों से विपरीत। वे मंदिर के दुश्मन हो गए, वे कहते हैं हम मंदिर की दीवालें तोड़ देंगे, क्योंकि इन्हीं दीवालों के कारण हम भटकते। तो कुछ हैं जो दीवालें उठाने में लगे हैं, कुछ हैं जो दीवालें तोड़ने में लगे हैं। न तो उठाने वाले मूर्ति तक पहुंच पाते हैं, न तोड़ने वाले मूर्ति तक पहुंच पाते हैं, दोनों ही दीवालों में उलझ जाते हैं। मैं तुम्हें यह बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे भोगी और तुम्हारे त्यागी में जरा भी भेद नहीं। तुम्हारा भोगी शरीर के पीछे दीवाना है, शरीर के प्रेम में दीवाना है। तुम्हारा त्यागी शरीर की दुश्मनी में दीवाना है, मगर दोनों की आंखें शरीर पर अटकी। एक भोजन जुटा रहा है सुस्वादु से सुस्वादु, और एक भूखा मर रहा है, उपवास कर रहा है, शरीर को सड़ा रहा है, गला रहा है, तपा रहा है, सुखा रहा है, मगर दोनों की नजर शरीर पर अटकी। मूर्ति को कैसे खोजोगे? दीवाल में ही उलझे रह जाओगे। जिससे मैत्री होती उससे भी हम उलझ जाते, जिससे शत्रुता होती उससे भी हम उलझ जाते। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं, देह सुंदर है, देह प्यारी है, परमात्मा की भेंट है, उसकी सुरक्षा करो, उसकी उपेक्षा ना करना, लेकिन उसमें ही खो भी मत जाना। और इस डर से कि कहीं खो ना जाए, उससे लड़ने मत लगना, अन्यथा लड़ाई में खो जाओगे। देह को अंगीकार करो, देह को स्वीकार करो, और देह को ही सीढ़ी बना लो उसकी तलाश में जो देह के भीतर छिपा है, और देह नहीं है। देह मरेगी, देह ही जन्मी, देह ही मरेगी। तुम न तो जन्मे, तुम न मरोगे, तुम शाश्वत हो। मगर उस शाश्वत की थोड़ी झलक मिले तो फिर मृत्यु आनंद हो जाए, फिर मृत्यु में विषाद नहीं, फिर मृत्यु तो परमात्मा का द्वार हो जाती। लेकिन अभी तुम जैसे हो, अभी तुम जैसे जी रहे हो, पछताओगे एक दिन। मौत जब द्वार पर दस्तक देगी, बहुत रोओगे, बहुत तड़फोगे।
लो बीत चली वासंती बेला जीवन की, धूमिल हो चली ललित स्मृति कल्पित फूलों की। वैसा होगा उद्यान कभी मन आंगन में, अब तो है स्मृति केवल जीवन की भूलों की। है कुछ कुछ स्मरण की प्राची में था जीवन रवि, वह चमक रहा था पूर्व क्षितिज में तेजवान। पर जो अब आकोशोन्मुख होकर के देखा, तो देखा प्राह पूर्ण हुआ है दिवसयान। सुन उस प्रभात में मुक्त पक्षियों का गायन, सोचा था जीवन होगा मंगल गायन में। पर अब जब आ पहुंची श्यामा संध्या बेला, तो देखा रुंधे कंठ से निकली एक न लय। अनमिल असाधना युक्त दिग्भ्रमित जीवन क्षण, कट गए यम नियम आसन प्राणायाम शून्य। श्वासें न सधी आसन न जमा, चापल न गया अस्तित्व रहा विश्वास शून्य। उपराम शून्य क्या मिला, नहीं कुछ भी तो मिला यहां मुझको। जीवन यह एक मिला था वह भी खो बैठे, क्या ही विचित्र लीला है किसी खिलाड़ी की। हम एक भले थे किंतु व्यर्थ दो हो बैठे। क्या मिला, नहीं कुछ भी तो मिला यहां मुझको। किस दिन सोचोगे इस बात को, क्या आखिरी दिन सोचोगे? तब तो समय ना बचेगा, कुछ करने का उपाय ना रहेगा। क्या मिला, नहीं कुछ भी तो मिला यहां मुझको। जीवन यह एक मिला था वह भी खो बैठे। यह जीवन एक अवसर है, चाहो गंवा दो चाहे संभाल लो। यह जीवन एक मौका है, चाहो व्यर्थ में डुबा दो चाहे सार्थक की तलाश में लगा दो। व्यर्थ में डुबाया तो मौत में बहुत तड़फोगे। मृत्यु बड़ी भयंकर अमावस की रात की तरह आएगी। और अगर जीवन को सार्थक की खोज में लगाया तो मृत्यु एक मित्र की तरह आती, पूर्णिमा की रात की तरह आती, प्रकाशोज्वल शीतल, प्रभु के निमंत्रण की तरह, नेह निमंत्रण की तरह आती। जीवन को जो ठीक से जी लेता है उसे मृत्यु में अमृत का स्वाद मिलता है। मृत्यु इस जगत का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर ठीक से जिए, सम्यक रूपेण जिए, ध्यानपूर्वक जिए, संन्यस्त भाव से जिए, जल में कमलवत जिए, तो मृत्यु से तुम्हें अमृत का स्वाद मिलेगा। बरस जाएंगे मेघ तुम पर आनंद के, सच्चिदानंद के। लेकिन अगर गलत जिए, ध्यान शून्य जिए, चंचल मन के साथ जिए, कभी थिर न हुए, कभी ध्यान में ना रमे, तो फिर मौत आएगी और जो जो तुमने कमाया था सब झपट कर ले जाएगी। तब रोगे, पर फिर कुछ हो नहीं सकता। तब क्या करोगे पछताकर भी? फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन जो पहले जागरूक हो जाता, समय के पहले जाग जाता, मौत के आने के पहले संभल जाता, उसके जीवन में बड़े रहस्यों के द्वार पर द्वार खुलते चले जाते। वह व्यक्ति जो ठीक से जीना जान लेता है, ठीक से मरना भी जान लेता है। मृत्यु अंधेरी है केवल उनके लिए जिन्होंने जीवन की कला ना जानी। अन्यथा मृत्यु बड़ी उज्जवल है। अन्यथा मृत्यु है ही नहीं, इसलिए उज्जवल है। मृत्यु जीवन का अंत है उनके लिए जिन्होंने धन पद में ही सब गंवा दिया, और मृत्यु एक नए जीवन का उद्घाटन है उनके लिए जिन्होंने धन और पद के पार भी कुछ खोजा, ध्यान खोजा, प्रभु खोजा। उनके लिए तो मृत्यु केवल एक गर्त है, अंधकार, खाई, खड्ड, जिसमें जीवन गिरेगा और विला जाएगा।
जो अहंकार में जिए, और उनके लिए जो निरअहंकार भाव से जिए, जो उन्होंने अकड़ में अपनी जिंदगी ना गंवाई, जो व्यर्थ अकड़े नहीं, उनके लिए मृत्यु जीवन की सबसे ऊंची अनुभूति गौरी शंकर है, सबसे ऊंचा शिखर है, होना भी चाहिए। जीवन का अंत क्यों हो मृत्यु? जीवन की पूर्णाहुति क्यों ना हो? जीवन की समाप्ति क्यों हो मृत्यु? जीवन के आनंद का अंतिम शिखर क्यों ना हो? जीवन का फूल क्यों ना खिले मृत्यु में? इसलिए दो तरह के लोग हैं, एक जो मरते और एक जो मरते नहीं, बल्कि मृत्यु में भी अमृत का रस पान करते। वही तुम बनना, दूसरे तुम बनना।